अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास, हाउ आर यू? बेटे, हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी डेफिनेशन की थी, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी। मैंने आपको बताया था दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और एक कौन से हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैंने आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, उनके जो उनकी लोकेशन थी वो हमने स्टडी कर ली थी, उनके जो मेन फंक्शन है वो हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जो पहला मैक्रोमोलिक्यूल है, वो मैंने आप लोगों को शुरू करवा दिया था। और उसकी मैंने आपको बताया था देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड बेटे हमने कंप्लीट कर लिए थे। मोनोसैकेराइड की मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। एक कॉमन पेंटोसिस यानी कि 5 रिंग कार्बन बताए थे, एक मैंने आपको 6 रिंग कार्बन बताए थे। 5 रिंग कार्बन में हमने क्या-क्या पढ़ा था, राइबोज पढ़ा था एंड डीऑक्सीराइबोज पढ़ा था। और जो 6 कार्बन थे आपके पास, वो हेक्सोजेस जो थे उनमें हमने ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो है अपनी अगली जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, डाइसैकेराइड जो है वो स्टडी करेंगे। There are two monosaccharide units. They are less soluble in water and are less sweet in taste. Common example is sucrose and maltose. Sucrose is made up of two monosaccharide, that is glucose and fructose. Maltose is made up of two glucose molecules. हम लोग बेटे पहले पढ़ के आए थे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में मैंने आपको बताया था दे आर स्वीट इन टेस्ट, और दूसरी चीज मैंने बताई थी दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल भी थे और उनका टेस्ट भी स्वीट था। लेकिन इस केस में अब हमने जब डाइसेकेराइड पर, डाई मीन टू, मोनो मीन वन, जब दो मोनोसेकेराइड के यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो बेटे वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं डाइसेकेराइड्स। क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड। ठीक है, और इनका टेस्ट जो है वो होता स्वीट इन टेस्ट ही है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे ना इनका मोनोसेकेराइड के साथ, तो मोनोसेकेराइड की निस्बत ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर में भी लेस सॉल्युबल होते हैं बनिस्बत मोनोसेकेराइड के। कॉमन एग्जांपल बेटे इसकी कौन सी है, सक्रोज और माल्टोज। सक्रोज कॉमन शुगर है जो घरों में भी यूज हो रही है, टेबल शुगर भी उसको हम लोग कहते हैं। जो सक्रोज है बेटे वो दो मोनोसेकेराइड से मिलके बनती है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसकी कॉमन एग्जांपल है। मैं दोबारा ये स्ट्रक्चर नहीं बना रही क्योंकि हम पीछे भी पढ़ाए हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इन दोनों को अगर आप लोग ज्वाइन कर दें ऑक्सीजन के साथ दरमियान, वही वाला जो ऑक्सीजन आपका नीचे आ रहा था वो अपने सेंटर में कर लेना है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, सक्रोज बन जाएगा। दूसरी आपकी एग्जाम्पल थी माल्टोज की। माल्टोज में आपने दो ग्लूकोज के जो सब यूनिट्स हैं, दो ग्लूकोज, पीछे हमने ग्लूकोज पढ़ा था ना, उनको अपने ऑक्सीजन के साथ जो है वो जोड़ देना है बस उनको। ठीक है, आप लोग इसको खुद बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं आता देन आप लोग जो है मेरे से पूछो। अगर फिर भी आप लोग कहते हो तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम इसको लास्ट टॉपिक में जो है करके आए हैं। मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, चलो आप लोग वरीड हो जाते हो, मुझे पता है। हमने बेटे अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ग्लूकोज बताया था ना, C6H12O6। ठीक है, अच्छा अब ये जब ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज मैंने बनाया था, ग्लूकोज के दो यूनिट्स, अगर जो सब यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, कंबाइन कैसे करेंगे हम, ये जो ऑक्सीजन है ना इसको मैं सेंटर में ले आऊंगी। क्या करूंगी, इस ऑक्सीजन को मैं सेंटर में ले आऊंगी और ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा। सेम यही सब यूनिट जो है ये इस साइड पे भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये माल्टोज बन जाएगा। इसी तरह अगर आप आते हैं ऊपर, हमने पढ़ा था ये देखो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी ना, उन्हीं को बस आपने ज्वाइन कर देना है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी। अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगा आपका सक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, माल्टोज। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, ये हैं डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल। नेक्स्ट बेटे हमारा जो अगली टाइप है दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। क्या है बेटे, वो पॉलीसैकेराइड्स। Polysaccharides are large molecule composed of 100 to 1000 of monosaccharide unit. They are insoluble in water and are tasteless. Examples: starch is the storage polysaccharide found in plant. It is composed of straight as well as branch chain of glucose units. Glycogen. Glycogen is the animal starch mainly stored in liver and muscles and consists of highly branched chains of glucose which are broken down when energy is needed.
Cellulose. Cellulose is polysaccharide that also consists of straight chain of glucose unit. This is found in cell wall of plants. Chitin. It is modified form of cellulose. It is found in exoskeleton of crab, lobster, and insect. It also make the cell wall of fungi. मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या है बेटे? ये थर्ड टाइप की कार्बोहाइड्रेट की, पहले हमने मोनो पढ़ लिए, फिर हमने डाई पढ़ लिए। अब नाम से पता चल रहा है पॉली। पॉली मीन मैनी, यानी कि बेटे जब बहुत सारे फ्रॉम आगे मतलब 2 से ज्यादा, 3 भी, 10 भी, इवन 100,000 भी मोनोसेकेराइड जो है आपस में मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? बहुत सारे यूनिट्स मोनोसेकेराइड के जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। लेकिन आगे इनकी क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में मिक्स नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और ये टेस्टलेस होते हैं। इनका टेस्ट जो है वो, पहले तो आपने पढ़ा था ना स्वीट टेस्ट है, इनका स्वीट टेस्ट नहीं होता। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। अब हमने पहले भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, सबकी हम एग्जांपल्स कर रहे थे ना, इनकी भी एग्जांपल्स है। इनकी एग्जांपल से आप सब लोग फैमिलियर हो। हम पिछले चैप्टर्स में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ के आए हैं। दोबारा से मैं बहरहाल फिर बता देती हूँ आपको। पहली एग्जांपल है स्टार्च। अगर आप लोगों को याद हो, स्टार्च जो है बेटे प्लांट्स में होती है, ठीक है। जब प्लांट्स में आपको पता है ग्लूकोज के जो ज्यादा मतलब जितनी प्लांट को ग्लूकोज नीड थी, अगर उससे ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो प्लांट सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेंज ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है। ये ग्लूकोज यूनिट्स, जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं ना, चाहे वो स्ट्रेट फॉर्म में मिले, चाहे वो जो है ब्रांच चेंज में यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर में हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो दिस इज नॉन एज स्टार्च। और स्टार्च कहाँ होता है बेटे? प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ही मैं आपको पढ़ा के आई हूँ अभी, शायद आपको याद हो। ग्लाइकोजन जो है बेटे ये एनिमल स्टार्च है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, यानी कि आप ऐसी फूड ले रहे हो, आप ऐसा जूसेस और इस तरह की चीजें ले रहे हो कि जिसमें ग्लूकोज ज्यादा था, आपकी बॉडी को ग्लूकोज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया। अब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो दोबारा यही ग्लाइकोजन जो है ये रिकन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्लूकोज में। और आपकी बॉडी की जो ग्लूकोज की नीड है वो क्या होती है? वो पूरी हो जाती है। क्लियर हो गया? समझ आ गई इसकी? और ये ब्रांच चेंज है। ब्रांच चेंज का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में जो है इस तरह जो है सारे ग्लूकोज के यूनिट जो हैं जब मिलते हैं तो ये क्या चीज बनाएंगे? ग्लाइकोजन बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये ज्यादातर लिवर में स्टोर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है मसल्स में भी हमारे स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेलुलोज। सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। ये जो है ये स्ट्रेट चेन होती है किसकी? ग्लूकोज। ये सब ग्लूकोज ही की स्ट्रेट चेन है बेसिकली। ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटे? ये हमें मिलता है प्लांट के सेल वॉल में। प्लांट का सेल वॉल आपको याद होगा, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पढ़ा था ना हमने सेल में। शुक्र है कुछ तो याद है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा आता है काइटिन। बेटे काइटिन क्या है? काइटिन भी मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? सेलुलोज की। ठीक है। इट ये कहाँ फाउंड होता है? इसका प्लेस क्या था? इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ, ये जो इंसेक्ट्स है ना उनका जो स्केलेटन होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। किस किस के स्केलेटन में? लॉबस्टर, क्रैब और डिफरेंट टाइप के और इंसेक्ट हैं। इसके अलावा भी जो फंजाई की सेल वॉल है, अगर आपको सेल वॉल में हमने पढ़ा था ना कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, तो ये वही काइटिन है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो बेटे, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है स्टार्च का है। ये जो सर्कल में स्ट्रक्चर दिया होता है इसको कहते हैं ब्रांच चेन। ठीक है, सॉरी, ये जो है आपका ब्रांच है और ये क्या है? ये आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। यानी कि स्टार्ट में ग्लूकोज इस फॉर्म में भी ज्वाइन हो जाता है, इस फॉर्म में भी ज्वाइन हो जाता है। इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्रांच भी और चेन भी। अगले स्ट्रक्चर की तरफ आप आते हो तो वो कौन सा है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या चीज है आपकी? स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज ही है, लेकिन ये बेटे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ये आपका देखो, अगर आप गौर करो, ये ब्रांच स्ट्रेट देखो, सारे ग्लूकोज यूनिट जो हैं ये ज्वाइन होते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हो गया? फिर आपका लास्ट में जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसका? सेलुलोज का। ठीक है।
ये स्ट्रक्चर आपका ब्रांच भी है, स्ट्रेट भी है, ठीक है? और ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, और जो सेलुलोज का है बेटे, ये भी आपका स्ट्रेट ही स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसको भी आपने गौर से देख लेना है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें आपको ग्लूकोज के बनाए, देखो मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये ऐसे है, ग्लूकोज 6 है ना, 6 कार्बन है। ये जो शेप बनी है ना, ये ऐसी शेप है बेटे। ये ऐसे जो जुड़े हुए हैं ना, ये ऐसे हैं। इसके साथ फिर दूसरा ज्वाइन होगा ऐसे। समझ आ रही है आपको बेटे इस चीज की? ये मैंने वैसे आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि ये सिक्स साइडेड हेक्सोसिस हैं ये। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो ऐसे साथ साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये ऐसे है। ये तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, तो ये ऐसे बने हुए हैं। इस तरह सबके साथ जुड़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अगला जो हमारा अब नेक्स्ट आता है टॉपिक, सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है? पहला इसका सोर्स हमने पढ़ना है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स। मोनोसेकेराइड का सोर्स क्या है, ये कहाँ से हमें मिल रहे हैं बेटे? मोनोसेकेराइड की 3 एग्जांपल्स थी, हमने पढ़ा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों के तीनों हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से, हनी, ये शहद, ये और डिफरेंट टाइप के सीरियल्स जो हैं, वहां से हमें जो है मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। फिर आते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? सक्रोज। सक्रोज पढ़ा था। सक्रोज जो है वो शुगर बीट, sugarcane and fruit. Lactose is found in milk and dairy products. Maltose is found in cereals. सक्रोज की कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। सक्रोज कैसे बनता था बताओ? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में मिलाएं तो क्या बनता है? सक्रोज बनता है। इतनी जल्दी भूल जाते हो। अभी मैंने बताया सक्रोज कैसे बन रहा है बेटे। अभी हमने पढ़ा है माल्टो सॉरी, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लोग आपस में ज्वाइन करते हैं ना, तो क्या दो, तो क्या बनेगा आपके पास? सक्रोज बनता है। सुक्रोज कहाँ से मिलता है हमें, कहाँ फाउंड करता है? शुगर बीट में, ठीक है? शुगर बीट चुकंदर को कहते हैं, ठीक है? जो आमतौर पे सैलेड के तौर पे यूज होता है। शुगर केन आपको पता है गन्ने को कहते हैं, और फ्रूट्स, ठीक है? इन तीनों में सुक्रोज होता है। और दूसरी एग्जांपल आपकी लैक्टोज की है। लैक्टोज बेटे कहाँ मिलता है? लैक्टोज हमें मिल्क यानी कि दूध से मिलता है, और डिफरेंट टाइप की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो दूध से बनी हुई है, उनमें भी लैक्टोज होता है। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल इसकी क्या थी? माल्टोज। माल्टोज जो है वो सीरियल्स में हमें मिलता है। अब माल्टोज कैसे बना था? अभी मैंने बताया था, जब ग्लूकोज के 2 सब यूनिट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो इसको बेटे करो। माल्टोज कैसे बनता है? अभी मैंने बताया, जब 2 ग्लूकोज के सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, व्हीट, बार्ले, मेज एंड राइस ईटीसी। पॉलीसेकेराइड जो है, इसकी कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? स्टार्च पढ़ी थी, ठीक है? स्टार्च हमें कहाँ मिलता है? सीरियल में मिलता है, ठीक है? इसके अलावा क्रॉप्स, जितनी भी फसलें हैं, जैसे कि व्हीट गंदुम, बार्ले बाजरा को कहते हैं, मेज जो छल्ली होती है, पता है ना छल्लियों का, उसके दाने, वो भी ऐसे भी, और राइस चावल, इन तमाम चीजों में हमें क्या मिलता है? पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टार्च मिलता है। इन द एंड आपके पास क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर respiration. Dietary fibers contain undigestible carbohydrate, for example, cellulose. It helps for the proper bowel movements. Pentoses, ribose and deoxyribose are essential part of nucleic acid, RNA and DNA respectively. Plant convert their monosaccharide to disaccharide like sucrose to transport monosaccharide between body parts. Cellulose is the most abundant carbohydrate. It provides support to plant cell and ultimately to the whole plant. ये थे फंक्शंस। इसके फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अभी तो हमने रीडिंग की है मेरे बेटे। पहला फंक्शन क्या है इसका? पहला फंक्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ना सिर्फ प्राइमरी बल्कि सबसे बहुत बहुत बिग सोर्स हैं ये एनर्जी के। इनकी कॉमन एग्जांपल जो है वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो प्लांट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस एनर्जी ही से आगे सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। कॉमन एग्जांपल हमें ग्लूकोज जो है वो कैसे एनर्जी देता है, और उससे रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो आगे फर्दर जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा इसका जो बेटे फायदा है, जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अंदर जो है डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है? फाइबर फॉर एग्जांपल सेलुलोज में, और डाइटरी फाइबर जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फूड में फाइबर ना लो तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी डिजीजेज आ जाती हैं। तो फाइबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हमारे बाउल मूवमेंट्स के लिए, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में जितनी मूवमेंट्स हो रही हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आते हैं पेंटोसिस। पेंटोसिस में आपने 2 एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, एक राइबोज़ पढ़ी थी, एक डीऑक्सीराइबोज़ पढ़ी थी, यानी कि डीएनए एंड आरएनए। और आपको पता है डीएनए और आरएनए जो है एसेंशियल पार्ट है किसके? न्यूक्लिक एसिड के, और इसी से सारा हेरिडिटी मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। फिर आप अगला आता है प्लांट जो हैं वो अपने मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक सुक्रोज़। कैसे? आपको मैंने भी बताया है कि सुक्रोज़ कैसे बन रहा है जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं। कौन-कौन से ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास? सुक्रोज़ बन जाता है, ठीक है? और इस तरह से वो मोनोसैकेराइड को अपनी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। फिर लास्ट में क्या है कि सेलुलोज़ जो है वो बहुत अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है दैट इज़ सुक्रोज़। और सुक्रोज़ जो है वो प्लांट सेल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ सेल के लिए बल्कि पूरे प्लांट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेलुलोज जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है प्लांट सेल के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट बेटे कंप्लीट हो गया। आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। इसका हमने जनरल फार्मूला बताया था, मैंने आपको CnH2ON बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट को हम 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। वो हमने पढ़ ली और उनके हमने मैंने आपको बताया कि वो वाटर में सॉल्युबल हैं कि नहीं हैं। फिर हमने इनका टेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद हमने इनकी एग्ज़ाम्पल्स की। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने कार्बोहाइड्रेट के बेटे सोर्सेज़ पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ-कहाँ से ये वाले मिलते हैं। और इन द एंड हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस या उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी पढ़ ली। आपके पेपर में इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भी आ सकते हैं, या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्लूकोज़ आप कैसे बनाओगे? आप जो है सक्रोज़ कैसे बनाओगे? आप माल्टोज़ कैसे बनाओगे? ठीक है? और स्टार्च में ग्लाइकोजन में डिफ़रेंस आ सकता है, ग्लाइकोजन या सेलुलोज़ में डिफ़रेंस आ सकता है, काइटिन में और या सेलुलोज़ में डिफ़रेंट आ सकता है। बेसिकली स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज़ और काइटिन ये चारों के चारों हैं पॉलीसैकेराइड्स ही, लेकिन इनकी जो प्लेस है, इनकी जो जगह है वो भी डिफरेंट है, इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है? इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। एंड पे इनका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? या राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइबोज या डीऑक्सीराइबोज आ सकता है, या राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलुलोज आ सकता है। तो बेटे आपने इसको अच्छी तरह से थॉरोली स्टडी करना है, इसको समझना है, समझ के इसको लर्न करने की कोशिश करनी है। और अगली सब्सक्रिप्शन के लिए अगली जो आपकी नोटिफिकेशन है, सॉरी बेटे, नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है हम लोग प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।